अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। ऑडिट प्रोग्राम की कंटिन्यूशन में अब हम आहिस्ता-आहिस्ता जो है डिफरेंट हेड्स को टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे उसको हम वो थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है आज हम इसको डिस्कस करते हैं वेजेस को। किसी भी इदारे के अंदर आप कहीं भी जब कहीं जॉब के लिए जाएँगे, चाहे पब्लिक सेक्टर में जाएँगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाएँगे, सबसे पहले मतलब हमारी एक जॉब तो होती है। एक नेचुरल क्वेश्चन क्या होता है हर बंदे का कि भाई मेरी सैलरी कितनी होगी। इवन कि जब आप किसी ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर होंगे, इवन आप अपनी फर्म के अंदर होंगे, जब आपके पास एक पेरोल आता है ऑडिट के लिए, तो आप और कुछ चेक करें ना करें, आप सबसे पहले उसमें क्या करते हैं कि आप उसके अंदर अपनी सैलरी को चेक करते हैं कि यार भाई मेरी सैलरी ठीक हो, बाकी को कुछ सही हो या ना हो। ये एक जनरल फिनोमेना है। तो अब मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है? ओके। अब देखें कि जब आप किसी क्लाइंट के ऊपर जाते हैं तो आप उसमें आप जो वेजेस का हेड होता है, ठीक है, आप उसको कैसे उसको वेरीफाई करते हैं। अब देखिए किसी भी इदारे के अंदर जो वेजेस होती हैं वो तीन किस्म की होती हैं। एक आपके जो रेगुलर एम्प्लॉइज होते हैं, एक आपके कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज होते हैं और एक आपके वेजेस या डेली वेज एम्प्लॉइज होते हैं। रेगुलर एम्प्लॉइज वो होते हैं जिनको बहुत सारी मतलब जो कि सर्विस स्ट्रक्चर के तहत जिनको बहुत सारी सहूलतें मिलती हैं। लाइक कुछ अच्छे इदारे हैं जहाँ पे आपको पेंशनेबल बेनिफिट्स भी होते हैं, ठीक है। सेकेंडली आपके पास कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स पे एम्प्लॉइज होते हैं जो कि हर साल जिनका कॉन्ट्रैक्ट होता है रिन्यू होता है और इनका लमसम पैकेज होता है। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज का एक लमसम पैकेज होता है कि आपको मंथली जो है से कि 50,000 का पैकेज आपको दिया जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द सर्विस आपके पास कोई पेंशनरी बेनिफिट्स नहीं होते। फिर आपके पास तीसरी कैटेगरी जो होती है वो डेली वेज एम्प्लॉय की होती है, जो कि डेली वेज के बेस पे आपको उसमें सैलरीज होती हैं जो पे की जा रही होती है। ये किसी भी इदारे के अंदर ये तीन मैक्सिमम कैटेगरीज होती हैं। रेगुलर एम्प्लॉइज होते हैं, आपके कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज होते हैं और आपका जो है आपके डेली वेज एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है। तो अब आप जब किसी क्लाइंट के ऑडिट पे जाते हैं तो अब आपने उसमें वेजेस को आपने कैसे जो है टेस्ट करना है। सो हमारा जो पहला पॉइंट है, टेस्ट अ सिलेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज both from wages and salary section with regard to the following. Okay. पहला जो पॉइंट है वो ये है एंगेजमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, वेरीफाइंग द रिटन अथॉरिटीज इन बोथ केसेस, ठीक है। अब ये देखिए कि जब आपको कोई भी जॉब का लेटर आता है, मतलब आपने किसी एक इदारे के अंदर जॉब के लिए अप्लाई किया है और आपको कंफर्मेशन आ जाती है कि आपकी जॉब हो गई है, उसमें जो पहला सेंटेंस होता है उसमें ये था कि वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट कि आपको अपॉइंट किया गया है हमारे इदारे के अंदर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। अब वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो बताती हैं कि आपकी ये जो जॉब है वो कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर की है, वो आपकी डेली वेज नेचर की है और या वो रेगुलर जो है आपकी जॉब जो है रेगुलर है। रेगुलर जॉब का मतलब होता है कि आप जो होता है टिल द एज ऑफ सुपर एनुएशन आप उसमें एम्प्लॉयमेंट करते हैं। टिल द एज ऑफ सुपर एनुएशन क्या है जो कि पाकिस्तान में आजकल जो है वो टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स। जबकि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब भी होती है कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है या रिन्यूएबल है फॉर फर्दर 2 इयर्स या 3 इयर्स। अल्टीमेटली इसलिए इसमें आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो आपको किसी वक्त भी क्या कर सकता है, फायर कर सकता है। मे बी कि वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड ना करे। इस तरह डेली वेजेस को भी, डेली वेजेस को मतलब है डेली पेज, डेली जिनको पे किया जा रहा होता है या डेली बेस पे आपने फॉर एग्जांपल देखें कि वेयर वेजेस आर पेड इन टाइम बेसिस। अगर आपको इस कंडीशन पे हायर किया गया कि आपने रोजाना 8 घंटे काम करना है, एक चीज तो फिर आपको उस जो सैलरी आप कैसे आप एज एन ऑडिटर आप उसके टाइम को कैसे वेरीफाई करेंगे। चेक विद क्लॉक कार्ड्स ऑन टाइम शीट्स, ठीक है। आपका आपने प्रोडक्शन यूनिट के अंदर दाखिल किस वक्त हुए, आप प्रोडक्शन यूनिट से आउट किस वक्त हुए। वेयर वेजेस आर पेड ऑन प्रोडक्शन, जहाँ पे आपको इस बेसिस पे जो हायर किया गया कि आपने से कि 100 यूनिट्स आपने डेली के प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम इसको कैसे चेक करेंगे। चेक विद पीस वर्क, आपने नंबर ऑफ पीसेस कितने तैयार किए हैं और जॉब स्लिप्स एंड नोट वर्क प्रॉपर्ली साइंड। ओके। एक हमने इसमें ऊपर पॉइंट रह गया, वेरीफाइड दैट द सैलरीज एंड वेजेस आर इन अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट एंड चेक एनी चेंजेस हैव बीन प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड। देखिए जब आपके हाथ में एक जॉब लेटर आता है तो उसमें आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसमें आपको बताया जाता है
कि आपको मंथली इतने पैकेज पे से कि मंथली आपको 30,000 सैलरी पे आपको हायर किया गया है। इसके अलावा इसमें सैलरी के अलावा आपके पास पर्क्स होते हैं, अलाउंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस होता है, हेल्थ एंड मेडिकल इंश्योरेंस होती है, या इस तरह के कोई बोनसेस वगैरह होते हैं। वो सारी चीज़ें आपके सैलरी पैकेज में उसको जो है एक्सप्रेस की जाती है, आपको बताई जाती हैं। तो जब आप देखें एज एन ऑडिटर देखेंगे कि फॉर एग्जांपल इससे जो पिछला मंथ था दैट वाज अप्रैल, तो आप ये देखेंगे कि अप्रैल का जो पे रोल था और जो अभी जो मई एंड का जो पे रोल है, क्या इन दोनों में कोई वेरिएंसेस है? अगर अप्रैल में एम्प्लॉइज की सैलरी से कि 1 मिलियन थी, से 10 जो 100 एम्प्लॉइज की जो सैलरी थी वो 10 मिलियन थी, तो एक मई में आप देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ रही है। यहाँ पे 10 मिलियन से जो फिगर है वो 11 मिलियन पे चला गया। अब आपने वेरीफाई करना है कि भाई ऐसा क्या हुआ कि आपकी जो इदारे की वो सैलरीज हैं वो डिफर कर गई हैं अप्रैल के बाद मई में। उसको आप डिग आउट करेंगे, आप ये देखेंगे कि कहीं किसी एम्प्लॉय की कोई प्रमोशन तो नहीं हुई, कहीं किसी एम्प्लॉय को कोई टर्मिनेशन तो नहीं दी गई, कहीं किसी एम्प्लॉय को गोल्डन हैंडशेक दे के कोई टर्मिनेट तो नहीं कर दिया गया, कहीं आपके कोई नए एम्प्लॉयज में रिक्रूटमेंट हुई, ये रिक्रूट किए गए, कहीं ये देखा जाएगा कि कहीं आपके किसी दूसरे रीजनल ऑफिस से या दूसरे शहरों से किसी एम्प्लॉयज की कोई ट्रांसफर पोस्टिंग तो नहीं यहाँ पे आई। ये तमाम वो चीज़ें होंगी जो हेल्प आउट करेंगी, आपको ये बताएंगी कि एक महीने का जो पेरोल है उसके अंदर और दूसरे महीने के पेरोल के अंदर ये डिफरेंसेस क्यों आए हैं। ठीक है। अब ये देखा जाएगा कि इसमें एक पॉइंट और है, वेरीफाई दैट ओवर टाइम वेजेस आर प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड। अब ये देखा जाएगा कि उस इदारे के ओवर टाइम पेमेंट के रूल्स क्या हैं, क्या अगर कोई एम्प्लॉइज जो है ओवर टाइम क्लेम कर रहे हैं तो क्या वो इन लाइन विद कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक है या नहीं है। चेक ग्रॉस वेजेस एंड नेट पेमेंट्स टू बी क्रेडिट टू द एम्प्लॉइज। अब देखिए ग्रॉस वेजेस क्या होती हैं। आपने कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर में एक पेरोल का चैप्टर था, उसमें आप उसमें हमने वो देखा, आप लोगों ने सीखा होगा डेफिनेटली कि पेरोल बनता कैसे है। ठीक है, पेरोल बनता कैसे है, फिर उसके अंदर जो कंपलसरी जो डिडक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं। अब कंपलसरी डिडक्शंस में अगर आप देखें तो आपकी इनकम टैक्स की आती है, आपकी प्रोविडेंट फंड की आती है, आपकी जो है कोई भी जो है ग्रुप इंश्योरेंस की आ जाती है, और फिर जो नेट अमाउंट होता है वो डिडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो ग्रॉस वेज है, जो आपकी ग्रॉस वेज है वो 100 रुपीज़ है, उसमें से 10 रुपीज़ आपका इनकम टैक्स कट गया, 10 रुपीज़ आपका प्रोविडेंट फंड कट गया और 10 रुपीज़ आपकी जो है ग्रुप इंश्योरेंस कट गई, तो 100 माइनस 30 आपकी जो नेट वेज है दैट इज ₹70 दैट शैल बी क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट। सो हमें ये देखना है कि आपकी जो ग्रॉस वेजेस हैं और जो नेट पेमेंट्स हैं क्या वो आपकी इन लाइन है, क्या वो एग्री कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। Verified that salary sheets are initialed by those dealing with various stages, preparation and checking, and that the whole is signed by the designated responsible officer. आपको ये देखना है कि कहीं पेरोल ऐसा तो नहीं कि एक ही बंदा पेरोल बना रहा है, एक ही बंदा उस पेरोल को चेक कर रहा है, एक ही बंदा उसको वेरीफाई कर रहा है और एक ही बंदा उसको अप्रूव कर रहा है। A document that is prepared by Mr. A should be checked by Mr. B, should be reviewed by Mr. C and should be approved by Mr. D. ये 3 से 4 लेवल्स होते हैं किसी भी पेमेंट को प्रोसेस करने में। तो अगर एक ही बंदा प्रिपेयर भी कर रहा है, चेक भी कर रहा है, वेरीफाई भी कर रहा है, अप्रूव भी कर रहा है, तो यहाँ पे फ्रॉड के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब आपने ये देखना है कि जो सैलरी शीट्स हैं, से कि अगर 100 एम्प्लॉइज की सैलरी है तो वो कम से कम 3 से 4 पेजेस पे जाएगी। 3 से 4 एक्सेल की शीट्स के वो पे जा सकती है वो, जब आप उसको प्रिंट आउट देते हैं। तो दोज फिजिकल हैंडआउट्स प्रिंट आउट्स होते हैं दैट शैल बी इनिशियल्ड बाय द पर्सन हु प्रिपेयर्ड एंड देन बाय द पर्सन हु चेक देम एंड वेरीफाइड देम। बस एज एन ऑडिटर आपने ये बात याद रखनी है कि ऐसा ना हो कि एक ही बंदा प्रिपेयर भी कर रहा हो, चेक भी कर रहा हो, वेरीफाई भी कर रहा हो और अप्रूव भी कर रहा हो। सो वेरीफाई दैट सैलरी शीट्स आर इनिशियल्ड बाय दोज डीलिंग वेरियस stages कौन सी है, प्रिपरेशन, चेकिंग एंड द होल प्रोसेस इज साइंड बाय द डेजिग्नेटेड रिस्पांसिबल ऑफिसर। और एक ऑथराइज्ड बंदे की सिग्नेचर होनी चाहिए, नहीं कि कोई भी सिग्नेचर कर। नो, पेमेंट्स को ऑथराइज करने के लिए जो होते हैं जो आपके जो जिम्मेदार अफसरान होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं किसी भी इदारे के अंदर। आपने ये देखना है कि क्या डेजिग्नेटेड बॉस या डेजिग्नेटेड लेवल का जो अफसर है वही इसको साइन कर रहा है या नहीं कर रहा है। हर बंदा इसको साइन नहीं कर सकता है कि ऑथराइज पेमेंट कोई भी हर कोई नहीं कर सकता, सिर्फ डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स कर सकते हैं। सो आपकी सैलरीज एंड वेजेस इन अकॉर्डेंस विद जो होता है आपके
अपॉइंटमेंट भी होनी चाहिए, आपकी जो है अगर डेली वेजेस है तो वो डिपेंडिंग अपॉन के प्रोडक्शन बेसिस के ऊपर भी हो सकती है, क्लॉक आउट के ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, आपको ये देखना है कि आपकी वेजेस जो है कि आप ग्रॉस वेजेस और नेट डिडक्शंस और अमाउंट जो है नेट पेमेंट जो है क्या वो एग्री कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो होती है जब आप वेजेस को आप वेरीफाई करेंगे तो तीनों हेड्स में, रेगुलर में, कॉन्ट्रेक्चुअल में और डेली वेजेस में, तीनों किस्म के एम्प्लॉइज को आपने चेक करना है। मैं आपकी क्वेश्चंस का मुंतज़िर हूँ। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।